देश में कोरोना से बिगड़ रहे हालात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अहम बैठक बुलाई। इसमें अलग अलग मंत्रालयों के बड़े अफसर शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी देश में कोरोना के हालात और वैक्सीनेशन को लेकर उन्होंने चर्चा की। कोरोना की दूसरी लहर में देश भर से ऑक्सीजन की कमी, रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत और इसके साथ ही अस्पतालों में बेड कम पड़ने की शिकायतें आ रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अफसरों को कहा कि टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट का कोई ऑप्शन नहीं है। उन्होंने कोरोना मरीजों के लिए अस्पताल में बेड की संख्या बढ़ाने के आवश्यक उपाय करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि स्थानीय प्रशासन को सक्रिय और संवेदनशील होने की आवश्यकता है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने CWC की बैठक में कोरोना महामारी की मौजूदा स्थिति को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। इसके साथ ही टीकाकरण के लिए आयु सीमा को घटाकर 25 साल किए जाने की मांग भी रखी। उन्होंने अस्थमा, मधुमेह और कुछ अन्य बीमारियों से पीड़ित युवाओं को प्राथमिकता के आधार पर टीका लगाए जाने का आग्रह किया है। सोनिया गांधी ने कहा कि सरकार को कोरोना से निपटने के लिए जरूरी चिकित्सा उपकरणों और दवाओं को GST से मुक्त करना चाहिए। कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार पर अंकुश लगाने के लिए सख्त कदम उठाने पर गरीबों को प्रतिमाह 6,000 रुपए की मदद भी देनी चाहिए। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कोरोना से स्थिति बहुत बिगड़ चुकी है। बेड, ऑक्सीजन और दवाइयों की कमी यहां पर है। वहीं प्रदेश सरकार का धर्म है कि ये समस्या बढ़ाने और आंकड़ों को छुपाने के बजाय समस्या को सुलझाने की कोशिश करे और सच्चाई सामने लाए। उन्होंने गरीब लोगों को वित्तीय सहायता देने की मांग भी की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि अनेक अस्पतालों में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट विकसित किया जा रहा है। हम लोग 1 लाख सिलेंडर फिर से खरीद रहे हैं। ऑक्सीजन के एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने की प्रक्रिया में कोई रुकावट नहीं होगी। सभी बड़ी कंपनियां रेमडेसिविर भी बना रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद साधु संतों ने हरिद्वार कुंभ को तय समय से पहले खत्म करने की सहमति दे दी है। जुना अखाड़े की तरफ से कुंभ खत्म करने की घोषणा की गई है। वहीं निरंजनी और आनंद अखाड़ा ने इससे पहले ही कुंभ खत्म की घोषणा कर चुके हैं। हालांकि प्रतीकात्मक रूप से धार्मिक आयोजन होते रहेंगे। केंद्रीय खेल राज्य मंत्री किरेन रिजिजू की भी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद वो होम आइसोलेशन में गए हैं। उन्होंने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। इसके साथ ही संपर्क में आए लोगों से क्वारंटाइन होने और टेस्ट करवाने की अपील भी की। अभिनेता सोनू सूद कोरोना संक्रमित हो गए हैं। उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है। सोनू ने पोस्ट में लिखा है कि मेरी कोविड-19 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मैंने खुद को क्वारंटाइन कर लिया है और सभी सावधानी भी बरत रहा हूं, लेकिन चिंता की बात नहीं है, जल्दी ठीक हो जाऊंगा। मैं आपकी हर मुसीबत में मदद करने के लिए तैयार खड़ा हूं। महाराष्ट्र में 67,123 नए मामलों से कुल आंकड़ा 37,70,000 को पार कर चुका है। वहीं राज्य में 419 मौत के साथ कुल मौत का आंकड़ा 59,970 पर पहुंच चुका है। एक्टिव मरीजों की संख्या 6,47,000 को पार कर चुकी है। वहीं राज्य में 57,000 से ज्यादा नए मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि ममता देश के संविधान से ऊपर खुद को समझते हैं और दावा किया है कि तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष ने केंद्रीय बलों और सेना तक को बदनाम किया और राजनीति के लिए झूठे आरोप लगाए। नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार की कई बैठकों से ममता बनर्जी की अनुपस्थिति को भी मुद्दा बनाया। उन्होंने कहा कि दीदी अपने अहंकार में इतनी बड़ी हो गई हैं कि हर कोई उन्हें छोटा नजर आता है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने अनेक बार अनेक विषयों पर बात करने के लिए बैठकें बुलाई, लेकिन दीदी बैठकों में नहीं आई। पश्चिम बंगाल की नादिया में जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने प्रधानमंत्री 24 घंटे सोचते हैं और देश में गरीबों का कल्याण हो, लेकिन दीदी 24 घंटे सोचती हैं कि मेरा भतीजा कब मुख्यमंत्री बने। कूच बिहार में हुई गोलीबारी संबंधी कथित ऑडियो टेप सामने आने के एक दिन बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि उनका फोन टैप किया जा रहा है और वो इस मामले की आपराधिक अन्वेषण विभाग से जांच कराए जाने का आदेश देंगी। चारा घोटाले मामले में सजा काट रहे आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जेल में बंद लालू यादव को कोर्ट ने जमानत दे दी है। दुमका कोषागार मामले में लालू यादव को ये जमानत मिली है। कोर्ट ने आधी सजा पूरी करने के आधार पर उन्हें राहत दी। इसके साथ ही चाईबासा देवघर कोषागार केस में लालू को पहले से ही जमानत मिल चुकी है। उत्तराखंड के जंगलों में भीषण आग लगी है। आग कैसे लगी ये अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। वहीं वन विभाग की टीम आग पर नजर बनाए हुए है। बता दें कि उत्तराखंड के जंगलों में लगातार आगजनी की खबरें आ रही हैं। दमोह विधानसभा उपचुनाव के लिए 59.181% मतदान हुआ। मतदान पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा। वहीं कोरोना संक्रमण के खतरे के बावजूद मतदाताओं ने वोटिंग को लेकर खासा उत्साह दिखाया। वोटिंग के लिए बनाए गए कुल 359 मतदान केंद्रों पर कोरोना प्रोटोकॉल का विशेष ध्यान भी रखा गया। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों ने दमोह उपचुनाव में अपनी अपनी जीत का दावा किया है। बता दें कि दमोह उपचुनाव में कुल 22 प्रत्याशी मैदान में हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला बीजेपी के राहुल सिंह लोधी और कांग्रेस के अजय टंडन के बीच है।
पूर्व सीएम कमलनाथ ने कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के आंकड़े निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। संक्रमण और एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। आज की वर्तमान स्थिति में अस्पतालों में बेड नहीं है, वहीं ऑक्सीजन और इंजेक्शन की भी किल्लत है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट में आगे ये भी कहा कि तेजी से बढ़ रहे एक्टिव मरीजों की संख्या को देखते हुए सरकार को सुझाव दिया है। कमलनाथ ने कहा कि सरकार को बिस्तरों की संख्या बढ़ाने, ऑक्सीजन इंजेक्शन की कमी दूर करने और स्वास्थ्य सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए सुझाव दिए गए हैं। कुंभ को लेकर शिवराज सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया कि अब कुंभ से लौटने वालों की कोरोना जांच होगी। बता दें कि कुंभ में अब तक 54 से ज्यादा साधु संत संक्रमित हो चुके हैं, जिसको लेकर सरकार ने ये फैसला लिया है। मध्य प्रदेश में 11,269 नए केस मिलने से आंकड़ा यहां 3,95,000 को पार कर चुका है। वहीं प्रदेश में 66 मरीजों की मौत के साथ कुल आंकड़ा 4,491 पर पहुंच गया। एमपी में एक्टिव मरीजों की संख्या 63,889 पर है। वहीं बढ़ते संक्रमण के बीच प्रशासन ने अब सख्तियों को बढ़ाया है। भोपाल, इंदौर और उज्जैन शहर में लॉकडाउन बढ़ाकर 26 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक के लिए कर दिया गया है। क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में ये निर्णय लिया गया है। भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने बताया कि इस सप्ताह सख्ती ज्यादा रहेगी। 26 अप्रैल तक बेवजह घूमने वालों पर कार्रवाई भी की जाएगी। केवल कोविड से जुड़े लोगों के लिए ही आवागमन में विशेष रियायतें मिलेंगी। मध्य प्रदेश में अब तक 71,76,944 लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। इसमें 60 से ज्यादा उम्र वाले 29,45,684 लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई गई है। वहीं 45 से 60 साल की उम्र के 28,45,684 का टीकाकरण किया जा चुका है। मध्य प्रदेश सरकार ने अपने आदेश को 24 घंटे में ही बदल दिया है। नए आदेश के मुताबिक अब स्टॉकिस्ट के जरिए रेमडेसिविर इंजेक्शन की सप्लाई होगी। ये सप्लाई प्राइवेट अस्पतालों और नर्सिंग होम को होगी। बता दें कि इससे पहले सरकार ने डीएम को इंजेक्शन आवंटित करने के अधिकार दिए थे। बीतरवार के करिया में जिला प्रशासन की ओर से विशेष कोरोना वैक्सीनेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस दौरान स्थानीय प्रशासन की बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। वैक्सीनेशन सेंटर पर बिजली की व्यवस्था न होने से मोबाइल की रोशनी में ही ग्रामीणों को टीका लगाया गया। रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत के बीच भोपाल के हमीदिया अस्पताल से इंजेक्शन चोरी का मामला सामने आया है। हॉस्पिटल से 850 रेमडेसिविर इंजेक्शन चोरी हुई हैं। शुक्रवार को ये इंजेक्शन अस्पताल पहुंचे थे और आज इन्हें मरीजों को लगाया जाना था। फिलहाल जांच जारी है। रायपुर जिले में 26 अप्रैल सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने यह फैसला लिया है। हालांकि इस दौरान कुछ रियायतों के साथ लॉकडाउन में छूट मिलेगी। स्वास्थ्य विभाग ने 90,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन का आदेश जारी किया है। इसकी जानकारी स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव ने ट्वीट कर दी है। उन्होंने कहा कि 2 दिन के अंदर छत्तीसगढ़ को 2,000 इंजेक्शन मिलेंगे। वहीं एक हफ्ते में 28,000 की अगली खेप भी पहुंच जाएगी। इसके लिए 14 करोड़ 11 लाख रुपए खर्च होंगे। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कोरोना संक्रमण को लेकर एक वीडियो संदेश जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि कोरोना से सबको मिलकर लड़ना होगा। हमें बीते साल की तरह इस साल भी एकजुट होना है। उन्होंने जनप्रतिनिधियों और समाज सेवियों से भी अपील की है कि हम सबको अभी सेवा भाव से काम करने की आवश्यकता है। सरगुजा के 2 गांवों को विशेष कंटेनमेंट जोन बनाकर लोगों के आने जाने पर यहां रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही वहां रहने वाले सभी ग्रामीणों की कोरोना जांच भी कराई जा रही है और संक्रमित लोगों को जरूरत पड़ने पर आइसोलेशन सेंटर में भी शिफ्ट किया जा रहा है। गांव में एक साथ 30 से ज्यादा संक्रमित मिलने के बाद ये फैसला लिया गया। छत्तीसगढ़ में कोरोना के आंकड़ों के साथ ही मौतों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। इस बीच कोरोना से रायपुर हाईवे पेट्रोलिंग में पदस्थ एएसआई टी एका की मौत हो गई है। बता दें कि रायपुर में अब तक 5 पुलिसकर्मियों की कोरोना से मौत हो चुकी है, जबकि 125 पुलिसकर्मी कोरोना से संक्रमित हैं। धमतरी जिले में कोरोना का कहर लगातार जारी है। कोरोना संक्रमण से कुरुद विधानसभा के 90 वर्षीय पूर्व विधायक सोम प्रकाश गिरी की मौत हो गई। उन्हें 16 अप्रैल को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। शिवनी में एक प्राइवेट एम्बुलेंस ड्राइवर की मौत के बाद एम्बुलेंस कर्मचारियों ने जिला अस्पताल में जमकर हंगामा किया। कर्मचारियों ने अस्पताल प्रबंधन पर आरोप लगाते हुए कहा कि उसे ऑक्सीजन तक नहीं दी गई। इलाज में देरी होने की वजह से उसकी जान चली गई। वहीं नाराज प्राइवेट एम्बुलेंस यूनियन ने स्ट्राइक शुरू कर दी है। रायपुर के एक राइस मिल में कंकाल मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। मामला आजाद चौक थाना क्षेत्र का है, जहां निजी राइस मिल परिसर में कंकाल मिला। घटना की सूचना समता कॉलोनी के लोगों ने पुलिस को दी। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है।
छतरपुर के नौगांव रोड स्थित 2 सर्विस सेंटरों पर प्रशासन ने कार्रवाई की। दोनों सेंटर्स पर कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन कर गाड़ियों की सर्विसिंग की जा रही थी। प्रशासन को आनंद हीरो और गंगोत्री सर्विस सेंटर पर कोरोना कर्फ्यू के दौरान काम करने की जानकारी मिली। दोनों ही सर्विस सेंटर को सील कर दिया गया है। मुरैना जिले में बेवजह घूमने पर पुलिस ने 200 लोगों को पकड़ा है, जिन्हें 2 घंटे तक अस्थायी जेल में रखने के बाद हिदायत देकर छोड़ दिया गया। बता दें कि तेजी से बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रशासन ने यहां 7 दिन के लिए कोरोना कर्फ्यू लगाया है, मगर इसके बावजूद लोग बेवजह घर से बाहर निकल रहे हैं। रायपुर पुलिस ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करते 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बलौदा बाजार निवासी सूर्यकांत यादव और रोहिणीपुरम निवासी विक्रम सिंह को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। बलरामपुर की राजपुर पुलिस ने हत्या के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम ब्रजलाल यादव है, जिसने 26 मार्च को डंडे से मारकर शगुनी प्रजापति नामक शख्स को घायल कर दिया था, जिसके बाद रायपुर में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। राजन के शीतलापारा इलाके के घर में अचानक आग लग गई। शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की आशंका जताई जा रही है। वहीं घटना की सूचना मिलने पर दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। आग से कितने का नुकसान हुआ है, इसकी जानकारी अब तक नहीं मिली है। मामला कोबरा नवापारा थाना क्षेत्र का है। उज्जैन के बांसखेड़ी गांव में स्पिरिट का उपयोग कर जहरीली शराब बनाने का मामला सामने आया। पुलिस ने इस मामले में गांव के सरपंच को मुख्य आरोपी बनाया है, जो फरार है। छापेमारी कार्रवाई के दौरान 1600 लीटर से अधिक मात्रा में स्पिरिट बरामद की गई। इसके साथ ही शराब पैक करने की कई मशीन भी बरामद की गई है। गरियाबंद के छूरा वन परिक्षेत्र में तस्करों ने सागौन के 12 पेड़ काटकर यहां से ले गए, लेकिन वन विभाग को इसकी भनक तक नहीं लगी। सूचना मिलते ही वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और डिप्टी रेंजर को जांच कर 3 दिन के अंदर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए कहा है। वही संदेह के आधार पर दादर गांव में एक घर पर छापामार कार्रवाई की गई। इस दौरान वहां से इमारती लकड़ी जब्त की गई है। सीहोर में ऑक्सीजन टैंकर पलट गया। जानकारी के मुताबिक ये ऑक्सीजन टैंकर दिल्ली से भोपाल जा रहा था, जिसमें 40 टन ऑक्सीजन की क्षमता थी। फिलहाल दोराहा और श्यामपुर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। बता दें कि मध्य प्रदेश में इन दिनों ऑक्सीजन की किल्लत चल रही है। सुकमा के गोरगुंडा इलाके में नक्सलियों ने एक कर्मचारी की हत्या कर दी, जिसे लेकर समाजसेवी फारूक अली ने एसपी को ज्ञापन सौंपकर कंस्ट्रक्शन कंपनी पर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने तर्क दिया कि ठेकेदार ने बिना पुलिस सुरक्षा मार्ग के मांगे ही काम शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से एक कर्मचारी को जान से हाथ धोना पड़ा। ये गंभीर लापरवाही है। ग्वालियर में बेखौफ बदमाश का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें स्मैक तस्कर अपने एक साथी के साथ खुलेआम बंदूक लेकर घूमता नजर आ रहा है। वायरल वीडियो को लेकर पुलिस ने उसे जल्द ही पकड़ने की बात कही है। राजनांदगांव में एक कंटेनर के पीछे से ट्रक में जा घुसा, जिससे कंटेनर ड्राइवर की मौत हो गई। वहीं हादसे में कंटेनर के आगे का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के बाद नेशनल हाईवे में ट्रकों की लंबी कतार लगी। ड्राइवर के पास मिले मोबाइल और दस्तावेजों के आधार पर उसकी शनाख्त की जा रही है। मुरैना के कैलारस थाना इलाके में एमएस रोड में एक ट्रैक्टर ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी, जिससे 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वही घटना के बाद ट्रैक्टर ड्राइवर फरार हो गया। पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर लिया है। इसके साथ ही ड्राइवर की तलाश भी शुरू कर दी है। रायपुर पुलिस ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी को रोकने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। वहीं रेमडेसिविर की कालाबाजारी होने पर कोई भी व्यक्ति 9479191099 पर सूचना दे सकते हैं, जिस पर पुलिस कार्रवाई करेगी। रायपुर पुलिस ने नंबर जारी करने के साथ ही कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। मध्य प्रदेश में इस साल मानसून सामान्य रहेगा। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान के अनुसार प्रदेश में इस बार बारिश भी सामान्य होगी। इस साल एमपी में 98% बारिश हो सकती है। बता दें कि मानसून प्रदेश में अगर अच्छा रहेगा तो इसका सकारात्मक प्रभाव भी अर्थव्यवस्था में देखने को मिलेगा। नवरात्रि के 5वें दिन आज मां स्कंद माता की पूजा हो रही है। वहीं कोरोना के चलते मंदिरों में श्रद्धालुओं की एंट्री बंद है। हालांकि कई मंदिरों में श्रद्धालुओं के लिए लाइव दर्शन की व्यवस्था जरूर की गई है, जिससे श्रद्धालु ऑनलाइन ही जुड़कर लाइव दर्शन कर सकेंगे।